नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। किसान एकता जिंदाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार। ये हमारे देश की जो मीडिया है वो बिकी हुई है। टीवी चलाते हैं तो रिया चक्रवर्ती को दिखाया जाता है। सरकार कोई भी आ जाए, किसान की नीति वो संसद में पास नहीं करती। मैं तो आखूँ हमारे गाँव ने उजाड़ के रख दिया, इडो मोटो बंद लगा के छोड़ देगा ना, कोई जान आने नहर टूट के तो गाँव डूब जाएगा। ओपेक देश नहीं है ये, स्कैंडिनेवियन देश नहीं है ये, यूरोप नहीं है जो हमारे तो ये छोटा सा हाँ ये रेगिस्तान डेजर्ट एरिया जो है, उस पर जमींदारों की जो जमीन है वो दो दो तीन तीन टुकड़े हो गए हैं और जो रेट है वो बहुत कम मिल रहा है। मेरा नाम मोहनलाल है। मैं तो आखूँ हमारे गाँव ने उजाड़ के रख दिया, इडो मोटो बंद लगा के छोड़ देगा ना, कोई जान आने नहर टूट के तो गाँव डूब जाएगा। सर्विस रोड कौन दिया, खेत वाला जावा कि नहीं, लोगों की जो कुंटा सी बन गई यहाँ खेत की, बिन तो 60 लाख क्यों 1 करोड़ मुआवजा दे दो तो भी जमीन खराब होगी, खेती तो भी खराब होगी। बिन के मिला मुआवजा की पार कौन पड़े, जमींदार तो जो कहा गया जमींदार पूछ के देख ले, सारा उजड़ गया। आपको लगता है जो पहले नक्शा बनाया गया था वो ठीक था? इसी के ऊपर इसी हाईवे पे जाए, हाँ इन तो सके हाईवे पर जार तो बढ़िया हो और पिलर लगा के सड़क काट जार गाँव के ऊपर कर पार जार सड़क के दिक्कत सका की खर्चो सरकार को कम लगा और पता नहीं कण बनाए नियम जो को मोटो सारो बजट बना दियो कि 25 मानी मिल जाएगी। ये अधिकारी जो का बना नहीं, अधिकारियों ने वही कौन ध्यान है बीते आगे मौको तो देखो, मौका पर मेरी बात सुनो थे, मान लिया राजस्थान नहर उसी भाखड़ा नहर पर ऊपर ठोक दिया सड़क तो क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत को नहीं, यही मजबूत हो जाता है। अब नए पुल को खर्चो नई सारा जमींदार भी खराब होगा तो के तो कोई रास्ता रुक जाएगा। हाँ यही कह जी, ये मांग ही है सर, ये जो रोड बन रहा है मान लो NHI भी, मैं ये बात उनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोगों ने इसका नक्शा बनाया है उन्हें कभी गांव के लंबरदार को या पंचायत में सरपंच को यहाँ बुलाया भी, ज़मीन हम एक्वायर कर रहे हैं, आपकी कोई समस्या है, पूरी की है, खेत के पानी की है या किसी रास्ते की, आप बताओ हमें। तो उनको बताना, उनको बुलाना हमारा हक है, उनका भी हक बनता है कि आओ भाई हमें बताओ, हमें नहीं पता है क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है, आपका जमींदार है, आप जमींदार हो, आप जमींदार पानी लगाते हो, आपको पता है कि खाल इस तरफ जाएगा और रास्ता इस तरफ से जाएगा। अगर खाल या रास्ता किसी जमींदार ने आपस में नहीं दिया तो ये खुद मर जाएंगे, ये पोजीशन आ जाएगी। और सरकार कम से कम ये तो सोचे कि मुफ्त के भाव में चोरी का माल और लाठियों का गज, और जिन लोगों ने ये नक्शा बनाया, जिन लोगों ने ये तैयार किया है, क्या उनको इस बात के बारे में पता है कि हमारी जो हम पाकिस्तान से हैं, रियासत बहावलपुर से आए या कहीं से हैं, हमारी जद्दी ज़मीन है, अगर उनके ऊपर इस प्रकार से अगर कार्रवाई करेगी तो मैं ये उसामा बिन लादेन से भी खतरनाक योजना है इन लोगों की है। इस प्रकार से सरकार को ये नहीं चाहिए। सरकार का अगर गलत कार्य हम करते हैं या हम किसी का ऑब्जेक्शन उठाते हैं, गलत काम हो तो हम जिम्मेवार हैं, लेकिन यार अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें हक नहीं मिल रहा तो हम तो इस ज़मीन के ऊपर अपने अपने खेत के अंदर मरने के लिए बैठ जाएंगे और ये सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये हम अपना हक मांग रहे हैं, हम दूसरा काम नहीं कर रहे। इसीलिए सरकार को कम से कम शर्म महसूस तो करे कि 8,500 क्या कोई कीमत है क्या? 16 लाख का जो रेट था 8.5 ये कोई रेट है? हमारे 1 एकड़ की अब मौके पर हमारी ज़मीन जो है वो 27 लाख से कम नहीं है जो रेट है अब 1 एकड़ का। उस 1 एकड़ के बदले ये 4 एकड़ 4 गुना कहाँ दे रहे हैं? फिर ये कौन सा गुना हो गया? अरे कम से कम ये सरकार इस बात को ध्यान तो दे। तो हम तो ये सोचते हैं कि सरकार के आगे हम हाथ बांध के ये बात करते हैं कि सरकार हमारे साथ जुल्म मत करो। अगर ये जुल्म होगा तो हर परिवार के आदमी का ये हालात बनेगी कि ये अपने फंदे पर खुद मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा, आप अंदाज़ा लगाओ, सभी के खेत में जाके आओ, इतनी बुरी हालत है, 1 क्विंटल भी नहीं होगा। और पिछले साल मारे गए, जोने में मारे गए और नरमे में मारे गए। अब ये हालात होगी, जमींदार करेगा क्या? कम से कम ये तो सोचो कहाँ से उसका घर चलेगा? बैंकों से डिफाल्टर होगा,
बैंकों से डिफाल्टर होगा और बनिए से भी डिफाल्टर होगा। ओपेक देश नहीं है ये, स्कैंडिनेवियन देश नहीं है ये, यूरोप नहीं है। तो हमारे तो ये छोटा सा, हाँ ये देखिए सर, डेजर्ट एरिया जो है इसके अंदर हमारी उपजाऊ हम बना रहे हैं। हम कौन सी इजराइल वाला तकनीक अपना रहे हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जो मीडिया है वो बिकी हुई है। टीवी चलाते हैं तो रिया चक्रवर्ती को दिखाया जाता है, किसान को लाठी चार्ज हुई किसी को कुछ नहीं दिखाया। मोदी नहा रहा है वो मीडिया दिखा रही है, लेकिन किसान मर रहा है खेत में। गरीब को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, कुछ नहीं है। किसान को क्या चाहिए? फसलों के अच्छे भाव हो, लेकिन भाव नहीं है। फसलें हमारी बिक नहीं रही हैं। समर्थन मूल्य से 300-400 रुपए नरमा भी कम रेट में अभी भी बिक रहा है। जाके मंडियों में हालात देख लो, किसानों के हालात देख लो। लेकिन ना पानी है किसानों के लिए, ना फसलों, ना अच्छे बीज है, ना भाव है किसी चीज। सिर्फ रिया चक्रवर्ती टीवी पे चल रहा है और कुछ नहीं है। या कहते हैं जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो मीडिया दिखा देती है कि हम पाकिस्तान के साथ ये हो गया वो हो गया, लड़ाई हो गई है। लेकिन किसान की आवाज कोई ना मीडिया उठा रहा है ना कोई नेता उठा रहा है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब कहता है सभी यही कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, हमें किसान के हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर एक एमएलए ऐसा है, अभय सिंह जी चौटाला, जो किसानों की आवाज दिन रात उठाए हैं। बाकी जो कांग्रेस के 31 एमएलए हैं आज कोई नहीं बोल रहा। बीजेपी पास की एमएलए हैं। बीजेपी किसान जो मोदी है वो कह रहा है किसानों की आय दुगनी करूंगा, लेकिन किसी किसान की आय दुगनी नहीं हुई। शहर जो सड़क का अधिग्रहण है 22-23 लाख 24 लाख तो आम रेट है और 27 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो किसान कहाँ जाएगा? कम से कम 15 लाख रुपए जो रेट है कलेक्टर रेट, उससे 4 गुना हो तो 60 लाख मिलना चाहिए। इतना बुरा हाल है भी, नीचे नाले, पानी, रास्ते हैं जो सब बंद हो जाएंगे। किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। 3 साल पहले रजिस्ट्री देख लो 28 लाख की हुई है अबूसर की। चलो अबूसर के हैं जी, और किसानों की बहुत समस्या है। सबसे पहली समस्या तो जो 754 की सरकार सड़क हाईवे निकाल रही है, उस पर ज़मींदारों की जो ज़मीन है वो 2-2, 3-3 टुकड़े हो गए हैं और जो रेट है वो बहुत कम मिल रहा है। सरकार से मांग है कि उसका रेट कम से कम 1 करोड़ रुपया एक किले का दो। दूसरी मांग जो कुदरत ने ज़मींदारों पर मार की है, बराव से पानी के सफ़ेद मक्खी से नरमे की फसल तकरीबन 90% से 100% तक ख़राब हो गई है। उसको स्पेशल गिरदावरी कराकर 60,000 रुपये प्रति किले की हिसाब से मदद दे। तीसरी बात ये है जो 3 ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है सरकार, वो रद्द किए जाएं। वो किसानों के हित में नहीं है, इनके उल्ट ही है। और एक मांग ये भी है भी जो किसानों के सिर कर्जा हुआ है वो कर्जा किसानों ने अपने आप नहीं चढ़ाया, सरकार की गलत नीतियों से वो किसानों के सिर कर्जा चढ़ गया है, वो माफ़ किया जाए। हमारी यही मांगे हैं। अबूब शहर से सर क्या मांग आपकी? किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जामनगर हाईवे की हम बात कर रहे हैं। ऐसा है, सरकार कोई भी आ जाए किसान की नीति वो संसद में पास नहीं करती। अभी तक उसका समर्थन मूल्य है। पहले यही बीजेपी सरकार बार बार कह रही थी कि हम स्वामीनाथन C2+50 देंगे, पर अभी तक इनको दोबारा भी ये चांस मिला, लोगों ने दिया है, पर अभी तक वो नियम लागू नहीं किया। वैसे ही मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हम फसल दुगनी करेंगे। हालात ये हैं कि पिछले साल जो 5600 रुपये रुई नरमे का रेट था, वो सिर्फ दिखाने के लायक एजेंसियों ने कुछ क्विंटल खरीदा और ज़मींदारों को अपना जो नरमा 4800, 4900 और 5000 में बेचना पड़ा। अब हालात ये हैं कि 1509 धान की फसल आ रही है, मार्केट में अब 1500 बिक रहा है। 1500 रेट यदि ज़मींदार का वो टोटल जो उपज है पर एकड़ की वो 20 क्विंटल मान ले ज़्यादा से ज़्यादा, तो 30,000 का हुआ। 30,000 में ज़मींदार के रे स्प्रे और जो अन्य खर्चे हैं ऊपर जो आते हैं खेती करने के लिए, औजारों के हैं और हैं, वो नहीं निकल पाते। इसलिए किसान दिन ब दिन वो नीचे गर्ट में जा रहा है, ऊपर जाने का वो नहीं। गवर्नमेंट को अच्छा समर्थन मूल्य देकर किसान को ऊपर उठाना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था है जो 80% वो किसानी पर डिपेंड करती है। जिनकी भूमि 2 भागों में बंट रही है
और 10 फुट ऊपर तक हाईवे जाएगा और बंदिश में रहेगा, 10-10 किलोमीटर उसको घूमकर आने पड़ा है। तो आज जो गवर्नमेंट है उसको ये दाम अच्छे देकर वो कहीं अपनी ज़मीन का टुकड़ा कहीं अन्य जगह बना लेगा तो उसका गुजारा अच्छा चल पाएगा। तो यही सरकार से उम्मीद है कि किसानों की वो बात सुने ताकि उनकी समस्या दूर हो।